हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। ये है पार्ट 2 मेरे व्लॉग का और रात का 1 डेढ़ है का टाइम है। तो मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और गेस्ट सो गए, तो उसके बाद फिर मैंने अपना खाना खाया माशाल्लाह से। जब मेहमानों का वेट कर रहे थे और मेहमान काफ़ी लेट हो गए, तो उसके बाद मुझे भूख ही नहीं थी इतनी, और मैंने सोचा कि मैं ज़रा ठहर के खाती हूँ। फिर रात का 1 बज गया, तो मेहमान जब सोने गए तब मैंने अपना खाना खाया और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। 4 घंटे बड़ी मुश्किल से सोई हूँ। तो मम्मा ने सुबह सुबह उठा दिए 5 बजे कि नमाज़ पढ़ो और उसके साथ जो है मेहमानों का जो है नाश्ता रेडी करना है, क्योंकि मेहमानों ने जल्दी से जाना था, नाश्ता करके उन्होंने निकल जाना था। तो बस यहाँ मैं चाय बना रही थी और साथ मम्मा के हेल्प करवा रही थी। मम्मा जो हैं वो दूसरे नाश्ते की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मम्मा ने नाश्ता करवा कर फिर स्कूल भी जाना था। और इसी तरह जो है वो मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। मतलब आज मैं इतनी ज़्यादा थकी थी। एक तो कल का पूरा दिन जो है वो बिज़ी रही हूँ, और उसके बाद फिर रात मेहमानों का इतना वेट करना पड़ा। फिर वो अभी 2-3 घंटे सोई थी, फिर उठना पड़ गया, तो नींद से ना मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है। और उसके बाद जो है मैंने बस फ्राइड एग्स बनाए थे साथ में। और मुझे फ्राइड एग्स बनाने का जितना ज़्यादा शौक़ है ना, उतना ही मुझे वो पसंद नहीं है। मतलब मैं खा लेती हूँ, जस्ट उसका वाइट वाला पार्ट खाती हूँ, येलो पार्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और बस मैं फ्राइड एग बना देती हूँ, लेकिन खाती बहुत कम हूँ। और साथ में रात वाला सालन था, साथ में दही थी, और साथ में हमने उनसे पूछा कि चाय आपने साथ पीनी है या बाद में पीनी है, तो सब ने कहा कि हमें साथ में ही दे दें। तो सबको साथ में चाय भी सर्व कर दी थी। मम्मा पराठे बना रही हैं, तो इधर जो आपी आई थी ना, उनकी बेबी के लिए दूध बॉयल कर रहे थे। और दूध बॉयल करके जब मैं बाहर निकली हूँ, तो माशाल्लाह से आज फ़र्स्ट धुंध जो है, फ़र्स्ट फॉग पंजाब में पड़ गई है। और आज का मौसम बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। सब कह रहे हैं ये स्मोग है, जबकि मैं कह रही हूँ ये फॉग है, क्योंकि स्मोग जो है इतनी वाली नहीं होती, लेकिन सबके अपनी राय है। खैर हम तो बचपन से इसको फॉग कहते थे। अब ये स्मोग वाले कुछ और ही चक्कर चल पड़ा है। लाहौर वाले एरिया में तो ये बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, और इसकी वजह से अब तो छुट्टियां भी हो चुकी हैं वीकेंड पे ना। फ्राइडे, सैटरडे और संडे की ना 3 दिन। संडे की तो पहले छुट्टी थी, लेकिन फ्राइडे और सैटरडे की ना अब छुट्टी हो चुकी है। और हमारे घर के बाहर ये वाला व्यू था, मुझे दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बस पास पास ही नज़र आ रहा था। और फिर मैंने अपने लिए आके कहवा बनाया था सौंफ का। उसके बाद गैस ने चली जाना था, तो मेहमान जो हैं वो अब चले गए थे, लेकिन मोटरवे क्लोज़ हो चुकी हैं। पहले वो एक मोटरवे पे गए तो वो भी क्लोज थी, फिर दैन दूसरे जीटी रोड की तरफ जाके उन्होंने मोटरवे चढ़ना था, तब भी वो मोटरवे क्लोज है, काफ़ी लेट ओपन हुई है। उसके बाद जो है हमने जो वो मिठाई लेकर आए थे रात, वो ओपन किया। पापा ने साथ में चाय के साथ मिठाई ली थी, और मैंने बस देखी थी और थोड़ी सी चेक की थी, क्योंकि मुझे मिठाई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और अब मैं जा रही हूँ पॉलर। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि आज मैंने अपने ससुराल वापस जाना है, और मुझे उससे पहले पहले फेशियल करवाना है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी शादी की कुछ दावतों पे। अब ज़िशान तो यहाँ नहीं है, लेकिन दावतें हमारी जो हैं अभी पेंडिंग पे थी। तो अब वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं जी आप आओ आप आओ। मैं कह भी रही थी कि अब तो हबी नहीं है, तो दावत कैसी ना, हस्बैंड के बगैर किस तरह दावत खाऊं शादी की। तो वो कह रहे थे जब ज़िशान दोबारा आएंगे तो आप दोबारा आ जाना, लेकिन अभी आप आओ। और उसके बाद जो है वो मैं पापा और सिस्टर के साथ आई थी पॉलर पे। इनका जो ट्रीटमेंट मुझे बहुत पसंद है। अपनी शादी के सारे जो मैंने ट्रीटमेंट लिए थे वो यहीं से लिए थे, इनके रिज़ल्ट बहुत बेस्ट होते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ यहाँ से हाइड्रा फेशियल। मेरी सिस्टर ने पहले भी हाइड्रा लिया था, लेकिन मैंने नहीं लिया था, मैं दूसरे वाला फेशियल ही लेती थी। मुझे उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन इस बार सोचा कि हाइड्रा लूँ, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो इतनी डिहाइड्रेट हो चुकी है। और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ड्राई है मेरी स्किन ना, तो इसकी वजह से इस पर ना वाइट हेड्स होते हैं ना ब्लैक हेड्स होते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि आप पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। और मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी आदत नहीं है मॉइस्चराइज़र लगाने की। हाइड्रा फेशियल मैंने करवा लिया था, और मेरी प्लानिंग थी कि मैं जो है अब यहाँ से अब सिटी जाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ काम था, शॉपिंग करनी थी, और शॉपिंग करके फिर मुझे ससुराल भी जाना था। तो आज मैंने पूरा दिन जो है वो बस बाहर निकाल लिया था। और ये सारा व्यू है, और यह इस पार्लर का ना हर मतलब मेकअप से लेकर हर ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, अगर हमारी सिटी से कोई देख रहा है तो।
और सिटी में मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और फटाफट जो चीज़ें लेनी थी मैं ले रही थी और टाइम बिल्कुल बहुत कम था। पापा की बार बार कॉल्स आ रही थी कि मैंने तुम्हें छोड़ने जाना है। और मैंने आज जो है अपने ड्रेसिंग टेबल का साइड टेबल्स का शीशे जो हैं वो कट करवाए थे और वो भी पापा ने साथ लेकर जाने थे, इसलिए वो चाह रहे थे कि मैं टाइम से घर चली जाऊँ। लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे, शाम के 6 बज चुके थे जब मैं गई हूँ। और फिर जाके मैंने अपनी सेटिंग वेटिंग की है और बस पापा लोग मुझे छोड़ के थोड़ी देर रुक के फिर चले गए थे। उसके बाद मैंने जो है अपना नाइट सूट निकाला था और आज मुझे अपना जो है वो शादी वाले डेज याद आ गए हैं कि मैं तभी नाइट सूट पहनती थी क्योंकि तभी विंटर था और अब माशाल्लाह से फिर से विंटर आ चुके हैं। और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी वो मैंने जो है वो अपने इस डिब्बे में डाल लिए हैं। अब जो है वो कभी कभी जब दिल करेगा तो ड्राई फ्रूट खा लिया करूँगी। और बस आप भी अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, मेरी तरह बिल्कुल भी अपनी डाइट ख़राब मत करें क्योंकि जो मैं हूँ ना उसने इतनी गलतियाँ की हैं खाने में कि मैं क्या ही बताऊँ, और उसके नतीजे में अब बहुत ज़्यादा भुगत रही हूँ। और इस तरह मेरा ड्रेसिंग टेबल बहुत ही प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा मुझे लग रहा है ना, आज मेरा दिल कर रहा है कि अपने ड्रेसिंग टेबल को देख ही जाऊँ। और ये जो है वो मैंने न्यू बास्केट ली है और डस्टबिन मुझे ये वाली बहुत पसंद है कि जिसको मैं ऐसे बस प्रेस करूँ पाँव से उसका ढक्कन ओपन हो जाए और मुझे वाकई वैसे मिलेगी। या कलर भी मेरी मर्ज़ी का मिला। और ये जो है वो मैंने अपनी डाइटिंग के लिए कुछ सामान लिया तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। चने चाहिए थे मुझे और वाइट चने और ब्लैक चने थे, साथ में जो है वो मैंने ग्रीन टी ली थी। अब ट्राई करूँगी ये कि ग्रीन टी कैसी है। साथ में मैंने जो है वो ओट्स लिए थे और बस इसी तरह के थोड़ा बहुत सामान था, साथ में ड्राई फ्रूट्स है और ड्राई फ्रूट्स मेरी डाइट में शामिल हैं। और मैंने अपना कंबल भी जो है वो आके निकाल लिया है। तो आज तो मैं डाइट नहीं कर रही हूँ। तो आते हुए सिटी से मैं अपने लिए लेकर आई थी चिप्स। तो अभी मैं भूख मुझे लगी है तो मैं खाऊंगी अभी चिप्स। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।